नमस्कार, मैं हूं स्वामी प्रकाश पवेटा और अभी मैं हूं डिप्टी डिविजनल मैनेजर के पास। सुगल जी हैं, अभी इनको प्रमोशन मिला है, बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं। उसी की बदौलत इनको एक तोहफा सरकार की तरफ से दिया गया है और नई नई चीज़ें उन्होंने अपने डिपो में की है और लोगों को काफ़ी राहत भी मिली है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हाँ, नमस्कार जी। अभी रिसेंटली हमने एक जो कैश की ट्रांजैक्शन है सवारियों के लिए, पैसेंजर्स के लिए कैशलेस ट्रांजैक्शन की सुविधा प्रदान की है। जो नई ईवीटीएम मशीन हमारे पास आई थी तो उसमें ये प्रोविज़न है कि जिसमें आप यूपीआई के द्वारा या फ़ोनपे के द्वारा या एनसीएमसी कार्ड जो हम खुद एचआरटीसी यहाँ से प्रोवाइड करवा रही है, 100 रुपये में कार्ड उपलब्ध मिलता है, या कोई भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है उसके थ्रू आप ये अपना किराए का भुगतान कैशलेस ट्रांजैक्शन के तहत वो कर सकते हैं। अच्छा, बड़ी बात यह है कि ये जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पहली बार शुरू हुआ है एचआरटीसी में। अदरवाइज पहले या तो पैसे चाहिए, ऐसे किराया मतलब 10 रुपये 5 रुपये, और कई बार ये दिक्कत ये रहती है कि चीज़ नहीं होती थी, उसकी वजह से कई बार उलझन भी रहती थी। हाँ, और पंगे हो जाते थे। तो इसी को लेकर आपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किए ताकि ऑनलाइन तरीके से भी किराया जमा करवा जा सके। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें बहुत सारी शिकायतें इस तरह की आती थी कि जैसे किसी का 18 रुपये किराया बन रहा है और 20 का नोट उसके पास है, 2 रुपये के चिल्लर छुट्टे का होने की वजह से कई बार सवारी और कंडक्टर के बीच अपनी बहसबाजी भी हो जाती थी। तो इस चीज़ से ये काफ़ी राहत इससे मिलेगी कि लोगों को जितना किराया उसका बनता है वो ऑनलाइन के माध्यम से वो अपना उतना ही किराया वो करवा सकते हैं। अच्छा सर, सभी बसों में ये सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है कि कुछ गिने चुने जो रूट्स हैं उस पर ही ये सुविधा रहेगी? नहीं, ये सभी बसों में उपलब्ध है। और इसके अलावा एक एनसीएमसी कार्ड, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जो है एचआरटीसी वो भी प्रोवाइड करवा रही है, जिसमें सबसे बड़ी सुविधा ये है कि अगर कहीं आपका मान लो सिग्नल की भी इशू प्रॉब्लम है कि सिग्नल नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए तो सिग्नल का होना अनिवार्य है, तो एनसीएमसी कार्ड के माध्यम से आप जो है वो जहाँ सिग्नल नहीं होगा वहाँ भी उसके अपने किराए का भुगतान कर सकते हैं। अच्छा, इस नए कार्ड का जो जिक्र कर रहे हैं आप, इसके लिए एडवांस पे बनवाना पड़ेगा कि किस तरह की फॉर्मेलिटी रहेगी, ये बताइए सर। हाँ, ये सिंपली जैसे आपके पास डेबिट कार्ड है उसी तरह से है, जिसमें आप उसमें रिचार्ज करेंगे। जैसे आपके अकाउंट में पैसे दूसरे कार्ड के साथ पैसे रहते हैं तो उसमें जैसे रिचार्ज करेंगे, आपने 1000 का उसमें रिचार्ज कर लिया है, तो आप किसी भी तरह की कोई मॉल है या फिर आपका मेट्रो है या एयरप्लेन्स की टिकट है या अपना ट्रेन की टिकट है, वो कहीं भी उस कार्ड का यूज़ आप कर सकते हैं। अच्छा, जो जिस कार्ड का आप जिक्र कर रहे हैं सर, ये एचआरटीसी के अलावा अन्य सुविधाओं के लिए भी ये उपलब्ध रहेगा सर? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये कार्ड बनेगा कहाँ सर? ये भी थोड़ा सा जानकारी दे दे सर। इसके लिए हमने कुछ दिन पहले हर जगह पे कैंप लगाए थे हमने। सलूनी में भी लड़के को यहाँ से स्पेशली भेजा था, तीसा में भी, चुवाड़ी, भरमौर और चंबा में, बनीखेत और चंबा में भी। तो अभी तक लगभग 150-200 के आसपास कार्ड जो है उसकी सेल हो चुकी है और अगर किसी को चाहिए हो तो यहाँ ऑफिस से भी उपलब्ध हो जाएगा। अच्छा, ये जो कार्ड है एचआरटीसी के माध्यम से ही बनेगा और जैसा कि सर ने कहा कि बस, ट्रेन और जैसे कि आजकल नई नई सुविधाएं मिल रही है मेट्रो स्टेशन पे, वहाँ पर भी इस कार्ड की अवेलेबिलिटी रहेगी और वहाँ पर भी इसको यूज किया जा सकता है। जस्ट मोबाइल की तरह रिचार्ज करना पड़ता है, उसके बाद इसकी सुविधा ले सकते हैं सर। जी जी, बिल्कुल। अच्छा सर, और भी जैसे बस से तो आप अच्छे ढंग से चलवा रहे हैं जो भी हो सकता है, लेकिन गिने चुने स्टेशन पर दिख रही है, आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ से जा रहे हैं तो सरोल साइड दिख रही है, यहाँ से जा रहे हैं 100 साइड तो वहाँ पर दिख रही है, कुछ ब्रह्मौर साइड भी दिख जाती हैं कभी कभी। तो ये कैसी सुविधा ठीक रहेगी सर? इसमें ऐसा है, नो डाउट कि आज की डेट में थोड़ा सा, क्योंकि गाड़ियाँ काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं जो लोकल सेगमेंट में जो चलती हैं, लेकिन फिर भी उनको मेंटेन करके ही भेजा जाता है। और यहाँ 150 के आसपास गाड़ियाँ हैं तो उसमें कई बार 1-2 गाड़ियों में प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन फिर भी कोशिश ये रहती है कि कम से कम ब्रेकडाउन हो, सवारियों को ऐसी कोई असुविधा ना हो। अच्छा सर, नई बसें भी आ रही हैं अभी की, कुछ आई हैं सर? ये भी थोड़ा सा जानकारी मिल जाए। अभी तो आई तो कोई नहीं है बस, लेकिन अभी सरकार शायद इसके लिए कुछ ना कुछ प्रयासरत है। कुछ इसमें फॉर्मेलिटीज जो प्रोक्योरमेंट सिस्टम की चली हुई है,
तो शायद जल्दी से काफ़ी जल्दी हो जाएगा ये। अच्छा सर, कुछ स्टेशन ऐसे भी है जहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है बसों में सर, वहाँ पर लोगों की डिमांड रहती है कि यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा बस चल पड़े, तो इस तरह का प्रावधान हो सकता है सर क्या? हाँ, अभी पीछे से हमने किया था कि अब आजकल तो स्कूल, जैसे स्कूल कॉलेज में छुट्टी वैकेशन का सेशन है, तो इससे पहले हमने जहाँ जिन सेगमेंट्स में हमें ऐसी दिक्कत आती थी तो वहाँ डबल ट्रिपल गाड़ी, डबल परमिट हमारे पास है, उसमें 2 टाइम है। जैसे आपका शंडी देवी गाड़ी चलती है तो उसके लिए 2 टाइम है, कोलोडी कुन्ना गाड़ी चलती है उसमें भी 2 टाइम है। तो जब स्कूल कॉलेज खुल जाते हैं तो उन दोनों टाइमों को चलाया जाता है, अदरवाइज सवारी की जितनी होती है उसमें एक में ही सफिशिएंट गाड़ी होती है। अच्छा सर, CITU की एक बस चलती थी पहले, वो बंद हो गई थी, उसकी जगह कोई नया प्रावधान है सर? क्योंकि लोगों की डिमांड रहती है कि चंबा से भी इस तरह की सुविधा हो जाए तो ठीक रहती है सर। इसकी प्रपोजल देखिए हमने भेजी है हेडक्वार्टर को, है ना, जैसे कुछ आएगी तो तभी उसमें कुछ बोल पाएंगे। और एंड में सर मैं ये भी पूछूंगा, क्योंकि JNK के लिए एक बस सुविधा शुरू हुई है, लंगेरा जो भी नया रूट शुरू हुआ है, तो कोई और भी प्रावधान है कि नई बसें शुरू होने का सर यहाँ रूट पे अलग अलग? नहीं, अभी तो फिलहाल कोई भी नहीं है, सिर्फ डोडा की गाड़ी हमने चलाई थी। काफ़ी समय से जो लंबी डिमांड थी एक, तो लास्ट ईयर हमने इसको स्टार्ट कर दिया था। अभी थोड़ा स्नो की वजह से, ऑफ सीजन की वजह से उस गाड़ी को बंद किया गया है और मार्च तक हम उसको खोल देंगे। एंड में आपकी तारीफ भी कर देते क्योंकि हमने हर चीज़ें पूछ रहे हैं, क्योंकि जब से आप यहाँ हैं तो आप बड़ी अच्छी चीज़ें हो रही हैं और डिपो में प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। पहले इस तरह का रहता कि हर बार कहते थे घाटे में चल रहा है, लेकिन अब प्रॉफिट में भी चल रहा है, तो उसके लिए बधाई। एंड में आपकी तरफ से मैसेज, ताकि HRTC में लोग सफ़र करें और जो घाटे में रूट चल रहे हैं वो भी बेनिफिट में रहे। इसमें मेरा जनता से यही अनुरोध है कि जब भी आप किराया पे कर रहे हैं, अपने पैसे, मेहनत की पैसे दे रहे हैं, तो कृपया उसमें टिकट लेना सुनिश्चित करें। वो पैसेंजर की भी जिम्मेदारी है, और दूसरा जितनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो सके उसमें वो अपना योगदान हमें दें। धन्यवाद सर। तो ये थे डिप्टी डिविजनल मैनेजर सुगल जी, बड़ी बेबाकी से उन्होंने HRTC की सुविधाओं के संदर्भ में जानकारी दी है। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।